हेलो दोस्तों, मैं अमित ट्यूटर्स पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, पुराने वाले एजुकेशन पॉलिसी से क्यों अलग है, कैसे अलग है, इसमें कौन से नए रूल लाए गए हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इन सब चीज़ों को। ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये बेसिकली फोकस किया गया है जो हम आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे हम जैसे कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके। कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक आया हुआ है, इसमें सभी स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हैं। कैसे इसको और बेहतर बना सके ऑनलाइन एजुकेशन को, इसमें बच्चों के इस नए एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के बेसिकली फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इनके स्किल्ड को कैसे बाहर निकालें, इनकी स्किल्ड को कैसे निकालें, बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, इस टाइप के इनके लिए इस नए एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। और इसमें ध्यान रखा गया है कि जो इनके ऑनलाइन एजुकेशन के जो कंटेंट है उसको रीजनल लैंग्वेज में तैयार किया जाए। रीजनल लैंग्वेज मतलब जिस स्टेट के जो रीजनल। पहला पार्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन में हमारा जैसे था 10+2 पैटर्न, बेसिकली इसमें चेंज किए गए हैं और भी कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, कुछ चीज़ों को मेन स्ट्रीम में ऐड किया गया है, इसमें क्या हटाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्ली चाइल्ड केयर एवं एजुकेशनल के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। अर्ली चाइल्ड करिकुलम ये क्या है? जो बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के हैं, यानी बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो प्ले स्कूल में, आंगनवाड़ी इन सभी जगहों पर जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ में प्ले स्कूल्स होते हैं जैसे किडजी वगैरह। यहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाए कि बच्चों के बेसिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इनको एक्टिविटीज़ के थ्रू, इनको प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे समझाया जाए, इनको बताया जाए। नेशनल और बेसिकली ध्यान रखा जाए कि इन बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी जो फाउंडेशन बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। ठीक है, ये जो लिटरेसी और फाउंडेशन में है ये 6 to 9 ईयर्स के लिए है, जो कि बेसिकली ध्यान रखा जाएगा कि कैसे इनका लिटरेसी और न्यूमरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमारा जो अदर करिकुलम प्रोडिजी जैसे पहले था 10+2, अब हम ऐड कर दिए 5+3+3+4 करिकुलम। इसको 15 साल यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 यानी इसको प्राइमरी एजुकेशन बोल सकते हैं, इसको प्राइमरी एजुकेशन में बांटा गया है। प्राइमरी एजुकेशन कहने का मतलब है ऐसे बच्चे जो 3 to 6 ईयर्स हो, जैसे जो क्लास पीएनसी से एनसी केजी 1 के बच्चे हैं। स्टेज इनको गेम के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है जो नेक्स्ट 3 हमारा क्लास 3 और 4 और 5 को बिलोंग करता है, जो कि ये 3 साल है। 3, 4, 5 जो 3 साल है, इसमें इनको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो करवाया जाएगा। मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटी, वीएस एंड ऑल सब्जेक्ट्स। जो हमारा नेक्स्ट 3 ईयर्स है जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इंक्लूडेड है, जिसमें इनको स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर का जैसे कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस, वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए जाएंगे जो इनके मेन स्ट्रीम के साथ ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ना जरूरी नहीं है या इसको अलग हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो 4 ईयर्स है उसमें क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th इंक्लूडेड है, जिसमें कि एनालिटिकल अप्रोच और गोल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि बच्चा
जो पढ़ रहा है उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसके स्किल के बारे में उसको बताया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि क्लास 12 के बाद जो भी बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा, पास आउट होगा, उसके पास कुछ न कुछ अपना स्किल होगा जो वो उसे और ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, उसे और ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यू स्किल, जो जैसे कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स है, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर। जैसे न्यू स्किल्स जो कोडिंग क्लास 6 से शुरू किया जाएगा, बच्चों को न्यू स्किल डेवलप होंगे। और लोकल इसमें क्या किया जाएगा कि क्लास 6 से जो भी हमारा स्किल वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसमें क्या होगा कि बच्चों को उसके बारे में बताया जाएगा, उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और इंटर्नशिप के लिए लोकल किसी कंपनीज में या किसी जगह पे इनको रखा जाएगा, 10 दिन के लिए वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं, वहाँ उनके कामों को प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि कैसे उनके कामों को, कैसे वो अपने काम करते हैं। और यहाँ एक और बात है कि जैसे कि कोई भी अगर हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिजिडिटी होता है कि अगर साइंस स्ट्रीम हम चूज़ किए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ऐसे हमें पढ़ना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ सकते हैं। उस बाउंडेशन को ख़त्म किया जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर साइंस लेता है और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ना चाहता है तो वो स्टडीज़ भी पढ़ सकता है। या आर्ट्स के स्टूडेंट सोशल स्टडीज़ या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलावा अगर वो मैथ्स में भी इंटरेस्टेड है तो वो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। वैसे स्टूडेंटों को ज़्यादा केयर किया गया है, मतलब उन स्टूडेंटों को ज़्यादा खोजा जाता है, पहचाना जाता है जो ज़्यादा गिफ्टेड हो, उनका परखना, उनको पहचानना, उनको और बढ़ाना ये देश के हित में बहुत ज़रूरी है, जिससे बड़े बड़े काम होंगे इनके लिए। और गर्ल चाइल्ड के लिए एक अलग से फंड, एक अलग डेवलपमेंट इनको दिया जाएगा। जैसे कि मेन स्ट्रीम में हम वोकेशनल ऐड कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा वैल्यू देना हमें, उसके लिए क्या किया जाएगा कि मेन जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उससे हमारे जो कोर्स है उसको हटाना पड़ेगा, उसको कम करना, हटाना नहीं पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। वोकेशनल इंटीग्रेशन क्लास 6 से ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बोर्ड आते हैं, 12th के बोर्ड आते हैं, बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न बनाया जाएगा जिससे बच्चे एग्ज़ाम का स्ट्रेस न ले पाएँ और अपने स्किल, सेल्फ डेवलपमेंट, फंडामेंटल बेसिक डेवलपमेंट पे और अपने कोर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। 60 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस, ये जैसे कि अभी हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आता था उसमें क्या रहता था कि एक तरफ क्या लिख दिया गया, मार्क्स दे दिया गया, दूसरे तरफ क्या कर दिया गया, कुछ रिमार्क्स दे दिए गए, पढ़ता नहीं है, ये बातचीत करता है, डिसिप्लिन पे ग्रेड दे दिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस जो होगा, जो अभी तक आपने किया है, जो आपके अंदर स्किल है, उन सभी चीज़ों का, एक तरह से बोल सकते हैं आपने जो अभी तक किया उसका कच्चा चिट्ठा सब आपको क्या किया जाएगा, इन 15 साल बाद आपको दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमें किस फील्ड में जाना है, मेरा कौन सा स्किल बेहतर है, हम कैसे और इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है हायर स्कूल्स है, पार्ट 2 है जो हायर एजुकेशन के लिए होगा।
ठीक है। ये हायर एजुकेशंस में क्या होगा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, आपको उससे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक क्रेडिट, जैसे अकाउंट है आपके पास बैंक का, उसमें आप मनी जमा करते हैं, वैसे ही आपको अगर 1 ईयर कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक क्रेडिट भी आपको दिया जाएगा जो आपका पॉइंट बेसिस टाइप का कुछ होगा। उससे क्या होगा, सेकेंड ईयर भी आपने कंप्लीट किया, अगर आप बीच में इसको किसी कारण बस इसको छोड़ देते हैं, ग्रेजुएट आप नहीं हो पाते हैं, तो जब आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके इस क्रेडिट का यूज़ करके आप जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आप दोबारा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री, जबकि 3 साल तक के ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, 4th तक भी जा सकते हैं, जिसको 3 साल के बाद 1 साल आपको रिसर्च में अगर जाना है तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडीज होगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडीज होगा। अभी जैसे 3-4 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको हटाकर हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडीज होगा। और जैसे हायर क्लासेस में एंट्रेंस, जैसे 12th के बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में उसके लिए एक एजुकेशन पोर्टल बनाया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस होगा। जो कॉमन एंट्रेंस के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप कहीं भी एडमिशन, पूरे इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इस फील्ड में क्या किया गया है कि लीगल और मेडिकल कॉलेजेस के अलावा बाकी सभी रेगुलेटेड बॉडीज़ को एक सिंगल बॉडीज़ के अंदर रेगुलेट किया जाएगा इनके लिए, और लीगल और मेडिकल के अलावा और किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अलग से कोई बॉडी नहीं बनेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इस एजुकेशन पॉलिसी से ये होगा कि 12th के बाद क्या होगा कि हर एक बच्चे के पास क्या होगा कि कुछ न कुछ एक स्किल होगा जिससे वो आगे बढ़ सकता है, जिससे वो देख सकता है कि उसके लिए क्या बढ़िया है, उसके लिए क्या खराब है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स, गार्जियंस को पता चले कि हमारे नए एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, हमारे नए एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो धन्यवाद।